सो गाइस हम चैप्टर नंबर 20 सिलेंडर कौन स्फीयर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे, जो हमने बोर्ड के लिए मार्क कराए थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप एग्जाम मटेरियल 2024 पर जाइए और उस प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आपको सभी इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चंस की हमने कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मार्क कराए हैं सभी चैप्टर्स के लिए, जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे हाईलाइट हो रहे हैं ये क्वेश्चन। तो इन्हीं क्वेश्चंस का हम रिवीजन करा रहे थे आपको। तो इस रिवीजन में हमने इसमें 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए। अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे 18, क्योंकि प्रीवियस पार्ट में हमने 16 कंप्लीट किया था। अब देखेंगे हम 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन में कह रहा है कि सर्कुलर टैंक ऑफ डायमीटर 2 मीटर इज डग एंड द अर्थ रिमूव इज स्प्रेड यूनिफॉर्मली ऑल अराउंड द टैंक टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट 2 मीटर इन विड्थ एंड 1.6 मीटर इन हाइट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। तो देखो इसमें बोलना क्या चाह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि एक क्या करना है, सर्कुलर टैंक डग करना है, मतलब आपको उसको खोदना है और उसमें से जो मिट्टी निकलेगी उसको चारों तरफ फैला देना है। उस क्या कह सकते हो, वेल कह सकते हो, एक वेल है ये सर्कुलर टैंक का। मीन्स यहाँ पर क्या है, एक वेल है जिसको जमीन में बनाया जा रहा है। तो अर्थ को रिमूव करके इसको बनाया जा रहा है। तो जो अर्थ रिमूव होगी, जो मिट्टी सॉइल निकलेगी, वो उसको स्प्रेड यूनिफॉर्मली ऑल अराउंड द टैंक टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट। उसको यूनिफॉर्मली किसके अराउंड फैलाया जा रहा है, टैंक के, सर्कुलर टैंक के एम्बैंकमेंट 2 मीटर इन विड्थ। वो एम्बैंकमेंट बनाया जा रहा है जिसको हम चबूतरा भी कहते हैं, जो हमने गांव वगैरह में आपने देखा होगा। 2 मीटर इन विड्थ एंड 1.6 मीटर इन हाइट। जैसे हम किसके अराउंड बनाते हैं, किसी ट्री के अराउंड बना देते हैं, ऐसी वेल के अराउंड आपको बनाना है। ये हमारा कुआं है, वेल। अब इसके अराउंड आपको एम्बैंकमेंट बनाना है और कितनी हाइट तक बनाना है ये भी इसमें बताया है। देखो ये बनाना है हमें कितने हाइट तक, 1.6 मीटर इन हाइट। और जो हमारा सर्कुलर टैंक है ये क्या है, हमारा डायमीटर इसका कितना है, 2 मीटर डायमीटर है इसका, 2 मीटर डायमीटर एंड अर्थ रिमूव स्प्रेड यूनिफॉर्मली ऑल अराउंड द टैंक टू फॉर्म एम्बैंकमेंट 2 मीटर इन विड्थ। अभी 2 मीटर इन विड्थ का क्या मीनिंग है, 2 मीटर विड्थ एंड 1.6 मीटर इन हाइट। फाइंड द डेप्थ ऑफ द सर्कुलर टैंक। सर्कुलर टैंक की आपको डेप्थ मीन्स इसकी हाइट बतानी है आपको। तो अगर आप सर्कुलर टैंक की हाइट क्या लेट कर लेते हो, कैपिटल एच लेट कर लेते हो या स्मॉल एच लेट कर लेते हो, ओके। ये अपने इसकी रेडियस लेट की, रेडियस कितनी जाएगी, अगर हमारा इसका डायमीटर 2 मीटर तो रेडियस हो जाएगी 1 मीटर। अब ये कितने मीटर विड्थ में है, हमारा 2 मीटर विड्थ है इसकी। विड्थ कैसे, इस टाइप से, यहाँ से यहाँ तक जो विड्थ होगी इसकी वो 2 मीटर है। अब अगर ये 2 मीटर है, लेकिन अगर हम इसे सर्कुलर टाइप में देखें तो इसका रेडियस कितना होगा, देखो एम्बैंकमेंट की रेडियस कितनी होगी। तो जो भी हमारा सर्कुलर टैंक है उसकी रेडियस अगर हमने आर ली है, वो आ रही है हमारी 1 मीटर। इसकी हाइट हमें फाइंड करनी है। और यहाँ पर जो सर्कुलर एम्बैंकमेंट है इसका विड्थ 2 मीटर है, तो इसकी रेडियस कितनी लेंगे हम, 1 ये और 2 ये, इसकी 3 होगी, इधर भी 3 होगी, तो 3 मीटर। ये जो इसकी हाइट है एम्बैंकमेंट की, इसको हम कैपिटल एच ले रहे हैं और ये कितना है हमारा 1.6 मीटर। आपको ये एच बताना है। अब बताओ हम कैसे कर सकते हैं इसको। देखो यहाँ पर एक हिंट है कि भी जो भी हमारी सॉइल, जो भी अर्थ रिमूव होगा इसमें से, जो हम इसको चारों तरफ इसके स्प्रेड कर रहे हैं, फैला रहे हैं, ये वाली जो मिट्टी और ये जो इसमें से अर्थ वेल में से जो मिट्टी निकली वो इक्वल होगी। मीन्स ये दोनों वॉल्यूम इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हम रख सकते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या, कि वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर टैंक, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर टैंक जो होगा हमारा ये किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ रिमूव के, वॉल्यूम ऑफ सॉइल रिमूव्ड, ठीक है, फ्रॉम द टैंक ही कह सकते हैं, या फिर वॉल्यूम ऑफ अर्थ रिमूव्ड, ओके। अब सर्कुलर टैंक की जो वॉल्यूम है वो क्या होती है, सर्कुलर टैंक की वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ अर्थ रिमूव क्या होती है हमारी, यहाँ पर पाई, इसमें हम कैपिटल आर लेंगे। लेकिन देखो अब इसमें एक और प्रॉब्लम है क्या, कि अगर हम यहाँ पे इसमें कैपिटल आर ले रहे हैं तो आप इतना वॉल्यूम ले रहे हो पूरा, इसमें ये भी काउंट किया जा रहा है, लेकिन ये तो हमें इसमें से हटाना है क्योंकि हमें वॉल्यूम सिर्फ ये वाली लेनी है। अभी जो वॉल्यूम ऑफ अर्थ रिमूव है वो कैसे निकालेंगे हम इसे, इस पूरी वॉल्यूम में से, इस बड़े वाले सिलेंडर में से ये छोटा वाला जो अंदर वाला सिलेंडर है इसको माइनस करना पड़ेगा हमें। इसमें से हम बड़े वाले सिलेंडर को क्या क्या बोल देंगे, पाई आर स्क्वायर एच, और इसमें से माइनस कर देंगे छोटा वाला सिलेंडर। लेकिन
कहाँ तक हाइट लेनी है इसकी, छोटे वाले सिलेंडर की h हाइट तक ओनली। तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, रेडियस ये वाली ली अंदर वाली, और हाइट लेंगे कैपिटल H। बस ये ध्यान रखना है हमें, क्यों, क्योंकि हमें ये वाला जो सिलेंडर है ना ये माइनस करना है, ये वाली वॉल्यूम माइनस करनी है इस वाली वॉल्यूम में से, तभी तो ये बाहर की जो वॉल्यूम है ये मिलेगी हमें। यही इसमें इंपॉर्टेंट था। अगर आप इसको समझ जाते तो क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच रहने देते हैं, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, पाई और एच भी कॉमन आ रहा है। यहाँ पर मिलेगा आपको कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर। अब देखो कितना सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन, पाई से पाई कैंसिल। यहाँ पर स्मॉल आर की वैल्यू है हमारे पास 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। स्मॉल एच हमें फाइंड करना है। यहाँ पर कैपिटल एच की वैल्यू है हमारे पास 1.6, कैपिटल आर की वैल्यू क्या है 3, यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर देंगे माइनस, स्मॉल आर की वैल्यू क्या है 1, 1 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा ये एच, यहाँ पर ये 1.6, और यहाँ पर कर लो आप इसे 3 3 9 -1। यहाँ पर h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.6 इंटू में 8, आप इसको सोल्व कर लो। 16 8 जा 112 होते हैं, 112 नहीं 128, 8 6 48 4 और ये 128 मीन्स 12.8। इसकी जो हाइट है, ये जो वेल है हमारा जो सर्कुलर टैंक है, इसकी जो हाइट होगी वो होगी 12.8 मीटर। ये था क्वेश्चन हमारा। देखो अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, लेकिन अगर ये लैंग्वेज नहीं समझ पाए और यहाँ पर हमें ये क्या करना है ये नहीं समझ पाए तो क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन हमें याद रखने होते हैं एग्जाम के लिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में डाल देता है वो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम इसमें, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखो बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द आउटर CSA कर्व्ड सरफेस एरिया एंड इनर CSA ऑफ अ होलो सिलेंडर इज 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। CSA है आउटर सरफेस और इनर सरफेस का जो क्या है हमारा डिफरेंस है वो 352 गिवन है। इफ इट्स हाइट, अगर इसकी हाइट 28 सेंटीमीटर है, एट द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल इन इट, और इसमें जो वॉल्यूम या फिर मटेरियल जो यूज रहा है उसकी जो वॉल्यूम है वो 704 सेंटीमीटर क्यूब है, फाइंड इट्स एक्सटर्नल CSA। तो आपको इसका क्या करना है, एक्सटर्नल CSA फाइंड करना है। एक्सटर्नल CSA के लिए हमें क्या चाहिए, इसकी हाइट चाहिए और इसका रेडियस चाहिए एक्सटर्नल। अब हमें इसकी रेडियस ही फाइंड करनी होगी। यहाँ पर कैसे करेंगे, देखो जो भी हमारा गिवन होता है उस हिंट उसी से मिलता है हमें। ये कह रहा है कि सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन द आउटर CSA, अगर हम कोई भी सिलेंडर लेफ्ट कर लेते हैं, एक सिलेंडर है वो भी होलो सिलेंडर है, मीन्स होलो का मीन्स होता है खोखला खाली, एक होता है सॉलिड जिसका मीन्स होता है ठोस, बिल्कुल वो मटेरियल से बना हुआ है एकदम, जैसे ही है ये कुछ इस टाइप से है। ये वाला जो इंटरनल पार्ट है ना ये इसका होलो है, ऐसे समझो जैसे एक पाइप होता है। ओके, अब इसका डिफरेंस दे रखा है हमें किसका, आउटर CSA। आउटर CSA हम लेट कर लेते हैं, इसकी आउटर रेडियस कितनी, कैपिटल आर, और स्मॉल इनर रेडियस स्मॉल आर। ओके, स्मॉल आर और ये कैपिटल आर। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि आउटर रेडियस, लेट आउटर रेडियस भी कैपिटल आर एंड इनर रेडियस भी स्मॉल आर। तो इसका CSA, आउटर CSA क्या होगा, CSA ऑफ सिलेंडर बताओ क्या होता है, 2 पाई कैपिटल आर और H, इसकी हाइट हम H ले लेते हैं, -2 पाई स्मॉल आर और H। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, आउटर CSA और इनर CSA का जो डिफरेंस है वो है 352। इफ इट्स हाइट इज 28 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट 28 सेंटीमीटर गिवन है, और फिर इसकी वॉल्यूम भी इसने बोली है कि इफ इट्स हाइट 20 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इन इट इज 704, उसकी वॉल्यूम भी गिवन है, जिस वॉल्यूम से जिस मटेरियल से बना है उसकी वॉल्यूम क्या है 704 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें जो वॉल्यूम होगी वो कौन सी वॉल्यूम होगी, वो वॉल्यूम होगी ये वाली जिस मटेरियल की वॉल्यूम है सिर्फ। तो मटेरियल की वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, इसकी आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम से। अब एक तो ये रिलेशन बन रहा है इसमें से, अगर हम 2 पाई कॉमन ले लेते हैं और H कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर मिलेगा कैपिटल आर और स्मॉल आर, क्योंकि ये वैल्यू हमें नहीं पता है। 2 पाई की वैल्यू 22.7, H की वैल्यू हमें गिवन है 28, यहाँ पर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल्स टू 352। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 7 4 जो 28। अगेन अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, क्या 4 इसको कैंसिल कर रहा है, 4 8 जा 32 होता है, 4 8 जा 32, फिर 3 कैरी, ठीक है 4 से कैंसिल कर लो, 4 8 जा 32, फिर यहाँ पर 3 कैरी जा रहा है, 4 8 जा 32। अब देखो ये 2 से कैंसिल करोगे तो यहाँ पर आएगा 44, और 22 से कैंसिल करोगे यहाँ पर आएगा 2। इसका मीनिंग ये है कि कैपिटल आर और स्मॉल आर का डिफरेंस आ गया 2।
ये फर्स्ट इक्वेशन देंगे इसको हम। अब देखो आप इसमें से कैपिटल आर और स्मॉल आर इंडिविजुअली फाइंड नहीं कर सकते हो अभी, क्यों? क्योंकि हमारे पास या तो इसी के ही साइमल्टेनियस दूसरी इक्वेशन होनी चाहिए, या फिर हमारे पास इनमें से कोई भी एक वैल्यू होनी चाहिए। क्योंकि अगर किसी भी इक्वेशन में टू वेरिएबल्स है, जैसे यहाँ पर कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो आप उसको सोल्व नहीं कर सकते। अब इसके लिए इसने दूसरा रिलेशन दिया है वॉल्यूम का। अब हम अगेन क्या करेंगे, वॉल्यूम का रिलेशन लेंगे। अब वॉल्यूम कैसे करेंगे हम इसमें, आउटर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया आउटर वॉल्यूम इसकी, बड़े वाले सिलेंडर की। और अंदर वाले सिलेंडर की वॉल्यूम इसमें से माइनस करेंगे, तब हमारा जो मटेरियल यूज्ड है वो आएगा, और वो किसके इक्वल है, 704। नाउ सॉल्व करते हैं इसको। पाई कॉमन ले सकते हैं एंड एच कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पर मिलेगा आपको कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल्स टू में 704। अगेन 22/7 एंड एच 28, और यहाँ पर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल्स टू 704। करेंगे कैंसिल, 7 4 जा। अब इसको अगेन कैंसिल करो, जैसे 7 से कैंसिल कर लो, 4 से कैंसिल हो जाएगा क्या है, 4 1 जा 4, 3 कैरी, 4 7 जा 28 होते हैं, और फिर 2 कैरी कैंसिल हो रहा है 4 से, तो 4 से कैंसिल करो, 4 1 जा 4, 3 कैरी, 4 7 जा 28, ओके, एंड 2 कैरी, 4 6 जा 24, 176। अब 22 से इसको कैंसिल कर लो, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, 22 से इसको कैंसिल करोगे आप, कितने टाइम्स में जा रहा है, ये जा रहा है हमारा 8 टाइम्स, क्योंकि 8 टाइम्स में आ रहा है हमारा 8 2 16 1, ठीक है, 8 टाइम्स में ये हो गया। अब हमारे पास एक ये इक्वेशन आ रही है, एक इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को कैसे सोल्व करें, ये तो सिंपल आर में है, ये आर स्क्वायर में है। तो देखो यहाँ पर आइडेंटिटी यूज हो रही है, क्या यहाँ पर आइडेंटिटी यूज हो रही है, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, इसमें आप यूज कर सकते हो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ओके। और यहाँ पर आर माइनस ए की वैल्यू 2 है, तो आप इसके प्लेस पर 2 ले सकते हो। यहाँ पर अगर इसके प्लेस पर 2 लोगे, 2 डिवाइड में जाएगा, कैंसिल करेगा इसको, तो यहाँ पर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर की वैल्यू किसके इक्वल, 4 के। अभी 2 इक्वेशंस हो गई, एक ही हो गई हमारी इक्वेशन, एक ही हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ऐड करोगे आप, क्या मिलेगा, आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो इसको, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही वेरिएबल सेम आ रहे हैं, दोनों के वेरिएबल्स के कोफिशिएंट सेम है। अगर आप इसको ऐड करोगे तो कोई भी साइन चेंज नहीं होता है, और ये कैंसिल हो जाते हैं, और आर आर कैपिटल आर। देखो मोस्टली बच्चे यही सोचते हैं कि जब कभी हम इन इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो साइन हमेशा चेंज करते हैं, नहीं, साइन सिर्फ तब चेंज करते हैं जब हम इन दोनों इक्वेशन को कर रहे होते हैं माइनस। अब माइनस हम करेंगे क्यों, माइनस हम इसलिए करते हैं क्योंकि देखो ये प्लस का, ये प्लस का, अगर हमें इसको कैंसिल करना है तो इन दोनों में से कोई एक माइनस में चाहिए, माइनस में चाहिए, तो इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे, जिससे कि ये साइन चेंज हो जाएंगे। लेकिन अगर हम इसको कैंसिल करना चाह रहे हैं और ये ऑलरेडी एक प्लस में एक माइनस में है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे ऐड करते ही। तो हम ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसके लिए हमने रीजन बताया था कि जब आप इनको ऐड करोगे तो इनके बीच में आएगा क्या, इनके बीच में आएगा प्लस साइन, और प्लस साइन अगर ब्रैकेट के अंदर एंटर करता है तो उससे साइन चेंज नहीं होते। लेकिन अगर हम यहाँ पे ले लें माइनस साइन, तो माइनस साइन जब अंदर एंटर करेगा तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, इसलिए साइन चेंज हो जाते हैं माइनस करने पर। और अगर आपको ये बात अभी भी समझ में नहीं आई है सही से, तो आपको इसका रिवीजन जो चैप्टर है हमारा, कॉन्सेप्ट चैप्टर है साइमल्टेनियस इक्वेशन से चैप्टर, ये हमारा 9th में आता है, तो वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल आर 2r, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये ऐड होगा, ये भी 6। कैपिटल आर की वैल्यू कितनी मिलेगी, 3, 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगी, तो ये आ जाएगी हमारी 3। अब 3 मीटर में आएगी सेंटीमीटर पर, ये डिपेंड करेगी कि भाई डायमेंशन हमें सेंटीमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में, तो इसलिए ये सभी सेंटीमीटर में आ रहे हैं, तो रेडियस यहाँ पर क्या होगा, सेंटीमीटर कैपिटल आर। अब स्मॉल आर की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन को यूज कर सकते हो, सेकंड को कर सकते हो या फिर फर्स्ट को कर सकते हो, ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो अगर कैपिटल आर की वैल्यू, अगर हम क्या कर रहे हैं भाई, यूजिंग इक्वेशन क्या कर रहे हैं, यूजिंग इक्वेशन सेकंड कर रहे हो, अगर आप क्या कर रहे हो, कैपिटल आर के प्लेस पर क्या करोगे, 3 पुट प्लस आर इक्वल्स टू में 4, 3 इधर माइनस हो जाएगा, आर की वैल्यू कितनी जाएगी, 1 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू 1 सेंटीमीटर। अब आपसे कुछ भी बोले, वॉल्यूम तो हमसे पहले से फाइंड करने के लिए कह दी, अब इसके आउटर सी एस से बोल रहा है, इनर, ये कह रहा है एक्सटर्नल सी एस से, तो एक्सटर्नल सी एस से क्या होगा इसका, तो एक्सटर्नल सी एस से क्या हो जाएगा, 2
पाई कैपिटल आर और एच, ठीक है। यहाँ पर 2, यहाँ पर 22/7, कैपिटल आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 एंड एच की वैल्यू आ गई 28। 7 4 ज़ा 28, कर लो इसको सोल्व। यहाँ पर कैंसिल करोगे 44 और ये 3 4 ज़ा 12, कर लो इसको 12 से सोल्व। ये कितना आ रहा है 12 4 ज़ा 48 होते हैं और फिर 48, ये हो जाएगा हमारा 8 2 और ये 552, ये हो गया 528। तो 528 सेंटीमीटर क्या आएगा, स्क्वायर या क्यूब? सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा क्योंकि ये एरिया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। तो इस टाइप से करना है। तो देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन में बस आपको क्या है कि भी आपको लैंग्वेज समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भी किस टाइप से हमें इसको स्टार्ट करना है क्वेश्चन को। ओके, तो इसीलिए हमने ये क्वेश्चन आपको मार्क कराए क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में फंसते हैं। बिल्कुल आपको सेम भी मिल सकते हैं क्वेश्चन या फिर इसी से रिलेटेड लैंग्वेज आपको मिल जाएगी एग्जाम में भी, इसलिए ये क्वेश्चंस आपको जरूर करने हैं। देखो जैसे यहाँ पर कह रहा है कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, अब सॉलिड सिलेंडर है तो इसमें इनर और आउटर का कोई केस ही नहीं है, तो आउटर ही होगा, सारा जो सीन है वो आउटर से होगा। क्यों? क्योंकि टोटल सरफेस एरिया होगा तो वो अगर वो सॉलिड कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारा, उसका जो सी एस है वो बाहर से ही आपको दिखेगा। अब सी एस से बोल रहा है तो सी एस से में सिर्फ ये आता है। टोटल सरफेस एरिया बोल रहा है तो ये इसमें जो लिड है इसके दोनों टॉप और बेस, ठीक है, टॉप और बॉटम दोनों ही ऐड हो जाते हैं। ये दे रखा है इसका टोटल सरफेस एरिया, इसमें रेडियस, हम इस रेडियस इसकी स्मॉल आर और हाइट इसकी स्मॉल एच सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। हम डायरेक्ट सोल्व कर रहे हैं इसको। एग्जाम में आपको लिखना है कि भाई गिवन क्या है, सबसे पहले आप लिख दो गिवन क्या है। जैसे गिवन क्या है यहाँ पर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द रेशियो बिटवीन इट्स सी एस से एंड टी एस से, सी एस से और टी एस से का क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है। सी एस से और टी एस से का जो रेशियो है वो कितना है 1/2, ऐसे लिख सकते हो इसको। फाइंड द वॉल्यूम, फाइंड क्या करना है इसमें, वॉल्यूम फाइंड करनी है इसकी। तो अगर इसकी वॉल्यूम फाइंड करनी है तो इन्हीं का ही यहाँ पर कहीं ना कहीं यूज हो रहा होगा। टी एस से इसने डायरेक्ट हमें दे रखा है तो आप इसका सी एस से भी फाइंड कर सकते हो। हाइट वगैरह के लिए इसने कुछ बोला है नहीं, और कुछ नहीं बोला इसने, बताओ। अब अगर हमें इसका वॉल्यूम चाहिए तो हमें आर चाहिए और एच चाहिए। इसकी कैसे फाइंड करेंगे, इसी की हेल्प से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। कैसे? अगर हम इसका टी एस से ये रख लें यहाँ पर तो हमारे पास इसका सी एस से भी आ जाएगा। इसको तो लेके आएंगे तो सी एस से कितना हो जाएगा 616 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। 2 3 जा 6, 1 नहीं जा रहा तो 0, 2 8 जा 16, ये हो जाएगा इसका सी एस से। अब टी एस से और सी एस से आप कर लो इसको सोल्व। कैसे करेंगे, ये दोनों टू इक्वेशंस फॉर्म करेंगे। जैसे अगर हम टी एस से बात करें तो टी एस से इक्वेशन बनेगी 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, कितना 616, 2 से कैंसिल कर लो, 2 से कैंसिल करोगे 308 आएगा। और पाई की वैल्यू रख लो आप इसमें, या फिर देखो एक और है इसमें 308, यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया, तो आप 308 को इक्वल रख सकते हो किसके, जैसे हम सी एस सी की बात करें तो सी एस सी होता है 2 पाई आर एच के, ये आ गया 308। तो इन दोनों इक्वेशन को देखो, ये वाली और ये वाली, ये हमारी इक्वेशन इस टाइप की बन रही है कुछ, ठीक है। अगर इक्वेशन इस टाइप की बन रही है तो इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वल रख सकते हैं क्योंकि इनका आर एच एस पार्ट इक्वल है तो एल एच एस पार्ट भी इक्वल होगा। देखते हैं इससे कुछ मिलेगा क्या हमें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, या इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, जो पाई आर और एच प्लस आर है वो किसके इक्वल हो जाएगा 2 पाई आर एच के। पाई से पाई कैंसिल, आर से ये आर भी कैंसिल हो गया, फिर यहाँ पर ये एच प्लस आर इक्वल्स टू में 2h। यहाँ एक रिलेशन आ गया किसमें, एच और आर में, कि एच अगर हम इधर इसको लेके आएंगे इधर तो यहाँ पर एक एच माइनस हो जाएगा, तो एच और आर आपस में क्या आ रहे हैं इक्वल, और एच और आर अगर आपस में इक्वल आ रहे हैं तो इसी का यूज हम सेकंड में भी कर सकते हैं, फिर फर्स्ट इक्वेशन में भी इसका यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, देखो आप, कि अगर हम इक्वेशन यूजिंग इक्वेशन सेकंड करें, यूजिंग इक्वेशन सेकंड, आप इस इक्वेशन में 2 पाई आर है, या तो
एच को आर लिख लो या आर को एच। तो अगर हम एच को आर लिख रहे हैं, आर और आर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ये जो 2 पाई है इसको हम 2 इंटू 22/7 और ये आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 308 ले सकते हो। कर लो कैंसिल। अब क्या करेंगे हम, 2 से कैंसिल करोगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। अब हम इसको आर स्क्वायर को के लिए से सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 7 और 22 डिवाइड में, ये इसको 7 टाइम में कैंसिल कर रहा है। यहाँ 7 और 7 तो आर से स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट आएगा और ये स्क्वायर रूट किसका हो गया हमारा 7 का। यहाँ पर आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, तो एच की वैल्यू भी 7 सेंटीमीटर होगी क्योंकि आर और एच इक्वल है। तो आर और एच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब आप क्या फाइंड करना है इसमें, वो फाइंड कर सकते हो। जैसे फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होगी बताओ, सिलेंडर की वॉल्यूम अभी बताया था फॉर्मूला। यहाँ पर क्या होती है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, आपको कंप्लीट लिखना है इस टाइप से, शॉर्ट में नहीं लिखना कुछ भी। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर देखो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो 49 या फिर 7 इंटू 7, क्योंकि आर की वैल्यू 7 है, आर स्क्वायर की वैल्यू 7 इंटू 7। एंड हाइट फिर अगेन 7, एक 7 से एक 7 कैंसिल। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लो। अगर हम इसको सोल्व कर रहे हैं तो आ रहा है 22 इंटू 49, और 22 इंटू 49 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, ये आ रहा है 98, और 98 अगेन ये आ जाएगा हमारा 1078। तो 1078, बस आपको कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखना है कि भी आंसर आपका मैच हो पा रहा है या फिर नहीं। तो 1078 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या हो जाएगी इसकी वॉल्यूम हो जाएगी, सिंपल। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 22 और 24 सेंटीमीटर। एक सिलेंड्रिकल वेसल है जिसकी क्या है हमारे पास हाइट है 24 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट 24 सेंटीमीटर दे रखी है, एंड डायमीटर 40 सेंटीमीटर, इज फुल ऑफ वाटर, ये वाटर से फुल है। फाइंड द एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्मॉल सिलेंड्रिकल बोटल्स। एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्मॉल सिलेंड्रिकल बोटल्स बताने हैं। ईच ऑफ द हाइट 10 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 8 सेंटीमीटर, विच कैन बी फिल विद दिस वाटर। इसमें जो बड़े सिलेंडर में जो वाटर आ रहा है, इससे छोटे कितने सिलेंड्रिकल बोतल फिल कर सकते हैं, ये बताना है। अब यहाँ पर एक बड़ा सिलेंडर वेसल है हमारे पास, जिससे कि छोटी छोटी सिलेंड्रिकल वेसल्स हमें फिल करने हैं। अभी कह रहा है कि इसमें जो भी लिक्विड है उससे कितने, ठीक है, सिलेंड्रिकल वेसल फिल किए जा सकते हैं। अगर यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, इसकी हाइट हम कैपिटल एच ले लेते हैं, बड़े सिलेंडर की हाइट हम कैपिटल एच ले लेते हैं, और कितनी है वो 24 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर कितना दे रखा है हमें 40 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस हम कितनी ले लेंगे 20 सेंटीमीटर। स्मॉल सिलेंडर में क्या है हाइट 10 सेंटीमीटर, स्मॉल एच ले लेते हैं हम 10 सेंटीमीटर, एंड डायमीटर 8 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर। ये है। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है जो इन दोनों कनेक्ट कर रही है, दोनों की वॉल्यूम इक्वल होगी, लेकिन कब, जब इसके हमें नहीं पता कितने नंबर ऑफ क्या है हमारे पास सिलेंडर फिल हो जाएंगे। तो हम क्या कर लेते हैं, जो इसकी वॉल्यूम है बराबर है n इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ स्मॉल सिलेंडर के, क्योंकि जितने भी सिलेंडर होंगे कि भाई अगर ये 10 सिलेंड्रिकल बोटल्स फिल कर रहा है तो 10 की वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगी इसकी वॉल्यूम। तो बस हम यही यहाँ पर हिंट लेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल जो है हमारा वो किसके इक्वल होगा n इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉल सिलेंडर, ठीक है, ईच स्मॉल सिलेंडर के वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉल सिलेंडर। स्मॉल ईच स्मॉल सिलेंडर, ओके, सिलेंड्रिकल बोतल ये कह सकते हो आप। अब वेसल की जो वॉल्यूम है बताओ, वॉल्यूम सिलेंडर आपको पता ही है क्या होता है पाई आर स्क्वायर और एच, क्योंकि हमने इसके डायमेंशन कैपिटल आर और कैपिटल एच लिए, इसलिए यहाँ पर कैपिटल आर और कैपिटल एच ले रहे हैं। यहाँ पर एन इंटू हमें एन ही फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ बोटल्स यहाँ फिल की जा सकती हैं। ये पाई स्मॉल में आर और यहाँ पर स्मॉल में एच, पाई से पाई कैंसिल ना। अब ये कैपिटल आर की वैल्यू क्या 20, 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 20 इंटू 20, हाइट कितनी हो जाएगी 24, हाइट कितनी 24 इक्वल्स टू में एन।
आर स्क्वायर कितना है यहाँ पर, आर स्क्वायर है 4 × 4 और कैपिटल एच कितनी है 10। बस आप इसको सोल्व कर लो, एन की वैल्यू हो जाएगी। देखो क्या कैंसिल हो रहा है, जैसे 4 से कैंसिल कर लो, 4 5 जा 4 5 जा कर लो, या फिर 4 5 जा, एक तो 4 से 5 टाइम में कैंसिल कर दिया, और एक 4 6 जा, इस 0 से एक 0 कैंसिल कर लो। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 5 2 जा 10 और यहाँ 6, तो 60 आ रहा है। एन की वैल्यू क्या जाएगी 60। तो इस बड़े सिलेंड्रिकल वेसल से 60 सिलेंड्रिकल बोटल्स फिल की जा सकती हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 23। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो कि आपको लगेंगे डिफिकल्ट लेकिन ईजी होते हैं, ये क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं एग्जाम में, तो इसको आपको ध्यान से करना है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, फिर हमने इसमें मार्क किया था आपको कौन सा क्वेश्चन, जैसे 28 क्वेश्चन मार्क किया आपको, जैसे यहाँ पर 27 है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इसको भी आप कर सकते हो कि जिसमें रेशियोज दे रखे हैं। ओके, इसमें हमने और भी आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आगे कराए थे। ठीक है, तो आप इसमें कर सकते हो 28 देखो आप, 28 में कह रहा है कि क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है मेड अप ऑफ थिन आयरन शीट से बना हुआ है क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक, जिसका डायमीटर 8.4 है एंड हाइट 5.4 मीटर है। हाउ मच मेटल शीट, कितनी मेटल शीट चाहिए टू दी नियरेस्ट मीटर स्क्वायर में इज यूज्ड इन मेकिंग दिस टैंक, इस टैंक को बनाने में कितनी क्या चाहिए आपको मेटल शीट चाहिए। अगर इफ 1/15 ऑफ द शीट एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक, अब जो भी सीट आप ले रहे थे उसका 1/15 पार्ट अगर वेस्ट हो गया है बनाते टाइम, तब आपको एक्चुअल सीट बतानी है कितनी होगी। तो इस लाइन का मीनिंग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो आप, मेटल सीट है तो मेटल सीट किसकी फॉर्म में होगी, रेक्टेंगल की फॉर्म में होगी। मेटल सीट है जो रेक्टेंगल की फॉर्म में होगी। अब इसी का हमें एरिया चाहिए, ठीक है, हम इसकी लेंथ और ब्रेथ ले लेते हैं, या फिर इसका हम एरिया लेना है हमें। इसका जो एरिया है, ठीक है, उसमें से इसका जो एरिया है अगर हम उसको एक्स लेट कर लेते हैं, इसका जो एरिया है इसको अगर हम एक्स मीटर स्क्वायर लेट कर लेते हैं, मीटर में सेंटीमीटर में, सभी मीटर में, तो मीटर में लेट किया हमने। अब इसका जो एरिया है उस एरिया का 1/15 उस एरिया का 1/15 है वो वेस्ट हो जाता है। मीन्स ये टोटल एरिया था, उसमें से इसका 1/15 पार्ट अगर माइनस कर दें, तब जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल होगी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक के इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि इसी से हमें क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है, इसको कटिंग वटिंग करके एक सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है आपको इस टाइप से। लेकिन बनाते टाइम इसमें से क्या हो गया, 1/15 पार्ट वेस्ट हो गया। तो अगर हम इसमें से इसका 1/15 पार्ट निकालते हैं, तो अब जो एरिया मिलेगा ना वो हमें प्योर एरिया मिलेगा इसके टोटल सरफेस एरिया की। तो इसको सोल्व कर लो, 15 माइनस 1 तो आ जाएगा 14x डिवाइड बाय 15 इक्वल्स टू में टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2πr ब्रैकेट में h प्लस r। अगर हम इसकी हाइट h और रेडियस स्मॉल r ले लेते हैं। अब इसमें और कुछ भी गिवन है क्या, देखो यहाँ पर गिवन है कि भी इसकी रेडियस और हाइट हमारे पास है। डायमीटर 8.4 है, हाइट 5.4 है। हाइट 5.4 है लेकिन डायमीटर 8.4 है। डायमीटर 8.4 का मीनिंग है कि इसका जो रेडियस है वो कितना है 4.2 मीटर। ओके, अब कर लो आप इसको, 14x डिवाइड बाय 15 इक्वल्स टू में 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना 4.2, ब्रैकेट में हाइट कितनी इसकी 5.4 और रेडियस कितना 4.2। कैंसिल कर लो, पॉइंट हटा लो, नीचे 0, 7 6 42। और कुछ कैंसिल कर सकते हो आप क्योंकि हमें तो x चाहिए, कैंसिल करो जो भी कैंसिल कर सकते हो। देखो x इधर रहने दो, 15 इधर लेके आओ, यहाँ पर 2 × 22 × 6, ये 14 नीचे लेके आओ, इंटू में 10। अब इन दोनों को प्लस करो, कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 9.6 आ रहा है। पॉइंट हटाओगे फिर नीचे 10 आएगा। ओके, कैंसिल करो, देखो क्या कैंसिल हो रहा है, क्या 14 से कैंसिल हो रहा है, 14 6 जा 96 होते हैं, 14 6 जा हमारे 96 84 होते हैं। तो 84, 14 6 जा 84 और 14 7 जा कितने होते हैं
7 4 28 नहीं 98 होते हैं, तो कैंसिल आप इसको क्या कर सकते हो इसमें, जैसे 2 से इसको कैंसिल कर लो, 2 7 जा 7 से कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, तो फिर इसको हमें ऐसे ही क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको ऐसे ही आप क्या कर लो, ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लो और फिर इसे डिवाइड कर देना है हमें। तो इसमें जो नियरेस्ट में, इसलिए इसने नियरेस्ट में बोला था कि भी नियरेस्ट इंटीजर में नियरेस्ट मीटर स्क्वायर में इसकी वैल्यू होगी क्या। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं, देखो 15 22 और ये 16, इनको डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 5 से इसको कैंसिल कर लो, 5 3 जा और 5 2 जा, 2 से अगेन कैंसिल 11, तो अब हमारे पास बचा 3 11 6 96 डिवाइड में क्या बचा 7 × 10। अब इसको सोल्व करना है आपको और इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो अगर हम इन सभी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर डिवाइड कर रहे हैं 70 से, तो ये आ रहा है हमारा 271.54। तो बस आपको पेशेंस रखना है, थोड़ा सा इसको डिवाइड करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है सभी को और फिर डिवाइड करना है। आप 70 से डिवाइड ना करके 7 से डिवाइड कर सकते हो, 7 से डिवाइड करने के बाद आप क्या कर सकते हो, 10 से आप उसमें पॉइंट ले सकते हो, या फिर आप 7 से, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 7 से पहले इसको कर लो, 7 1 7 2 कैरी 2 कैरी आएगा, तो 7 3 21 ले लो आप, फिर 5 मिलेगा आपको, तो 50 हो जाएगा, 7 7 49 1 कैरी, तो मीन्स 1 50 आएगा, 7 7 49 1 और फिर 3 आएगा, तो 13.71 लेकर आप क्या कर सकते हो, फिर इन सभी से मल्टीप्लाई कर सकते हो इसको, 33 से 6 को, और फिर ये 13.71 कर लो आप। तो वही मतलब आपका जो डेसिमल में थोड़ा बहुत यहाँ पर डिफरेंस आएगा, लेकिन 271 आपका ये एग्जैक्ट आ जाएगा। बस ऐसे भी आप इसको कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 28। तो ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, तो इनको आपको करना है फर्स्ट एक्सरसाइज में से। नेक्स्ट लेक्चर में इसमें हम आगे जो एक्सरसाइज है उनको देखेंगे, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने मार्क किए हैं उनको करेंगे। तो आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि अब एग्जाम के ज़्यादा दिन नहीं बच रहे हैं हमारे। अब आपको कोई भी गैप नहीं लेना, कोई छुट्टी नहीं करनी है, अभी विदाउट लीव आपको कंटिन्यू आपको पढ़ाई करनी है, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। वरना आप एग्जाम से पहले वही सोचोगे कि भाई कुछ क्वेश्चंस मिल जाए या वन शॉट मिल जाए जिससे कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, लेकिन उसमें आप इतना अच्छा नहीं कर पाओगे जितना आप अभी से, अगर आप सीरियस हो जाते हो अपनी पढ़ाई के लिए, तो बेस्ट अपना ले सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।